हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस और पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहती है। ठीक है, दीज substances which are strongly attracted by a magnet and can be magnetized ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है। दीज सबस्टेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। कहने का मतलब है कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये जो है मैग्नेट से, जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस होते हैं वो मैग्नेट के द्वारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, और वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैग्नेटाइज मतलब कैन बी मैग्नेटाइज, कहने का मतलब है जैसे कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और डायामैग्नेटिक सबस्टेंस में हम लोगों ने बात की कि रिमूविंग दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रिमूविंग दी मैग्नेटिक फील्ड दी पैरामैग्नेटिक्स लूज देयर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जैसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आगे से मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन को लूज कर देता है, कोई भी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं रह जाती। बट यहाँ पे कहता है कैन बी मैग्नेटाइज्ड, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाने पर, मैग्नेटिक फील्ड के पास लाने पर हाईली अट्रैक्टेड तो होती ही हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड तो होती हैं, बट वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी वो क्या होते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। मतलब वो उनका बिहेवियर हो जाता है एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो बची रह जाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन कहती है। ठीक है, इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इसका, फॉर सबसे अच्छा एग्जांपल जो है इसका निकल, क्या है, निकल। ठीक है, निकल सबसे अच्छा एग्जांपल है। निकल से भी अच्छा क्या है, आयरन। ठीक है, आयरन, तो आयरन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, आयरन क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, या हिंदी में बात करें तो लौह चुंबकीय पदार्थ का सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन, लोहा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल हैं, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, ईटीसी। इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस के। क्लियर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इनमें होता क्या है। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को डोमेन की कंडीशन से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने भी डोमेन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाते हैं। जैसे कि किसी एटम की बात करें तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम कंडक्टर की तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो उसके अंदर नेट वेलोसिटी क्या होती है, उसकी ज़ीरो होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो रैंडमली जब मोशन करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ के जो डोमेन्स होते हैं वो जब रैंडमली मोशन करते रहते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। बट जैसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो वहाँ के जितने भी डोमेन्स होते हैं वो सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो ये हम लोग आगे जब हिस्टैरिसीस कर्व पढ़ेंगे तब हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में, ये हमारे पास दो मैग्नेट हैं, जिसका ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का और इसका साउथ पोल है। इसके ऊपर हमने एक प्लेट रख दी और उस प्लेट के अंदर अब
क्या भरा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन तो डाल नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन किसका एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का। वाटर नहीं ले सकते, वाटर किसका एग्जाम्पल है, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस का। तो हम कोई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस उठाते हैं, ठीक है। मान लिया हमने आयरन, तो यहाँ पे आयरन अगर रखेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। आयरन ये क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसकी कंडीशन मतलब अगर बात करें तो ये वो वाली कंडीशन है कि रहना है तो इसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ के पोल्स की कंपैरिजन में यहाँ जो इसका लेवल होगा वो बहुत ही हाई होगा। कहने का मतलब अगर कहें तो सारा का सारा आयरन जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, पोल्स पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, बहुत ही हाईली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ की वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच जो है डिस्टेंस, दोनों मैग्नेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत वीक है। तो यहाँ जो हमें देखने को मिलता है वो ये हमें कुछ कंडीशन देखने को मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, हमें इसका लेवल ज़्यादा दिख रहा है। यहीं पे अगर इसकी डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, दोनों मैग्नेट्स के बीच की क्या करें, डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दें, तब देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस इंक्रीज करने पर यहाँ हमने एक प्लेट रख दी, ठीक है, और यहाँ भर दिया हमने क्या, आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो यहाँ देखते हैं जब हम, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के कंपैरिजन में कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। अब जैसे जैसे इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो डिस्टेंस क्या करते जाएंगे, ज़्यादा करते जाएंगे, तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि मैग्नेट्स को, अगर दो मैग्नेट्स को दूर दूर ले जाएं तो उनके बीच अट्रैक्शन जो है वो बहुत वीक हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो उन दोनों के बीच में बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, वीक हो गया, यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में। तब हम देखते हैं कि यहाँ का जो लेवल है, पोल्स का लेवल जो है वो, पोल्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और जो मिड पार्ट का जो लेवल है वो बहुत ही वीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ही रहना चाहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की कंडीशन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ का लेवल बहुत ज़्यादा और यहाँ का लेवल बहुत ही कम। क्लियर। इसी तरह से अगर बार मैग्नेट की बात कर लें, अगर बार मैग्नेट की बात करें तो कोई बार मैग्नेट अगर हम लोग ले लें, तो ये बार मैग्नेट क्या हो जाएगी, इन दोनों के क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल अगर यहाँ नॉर्थ बनेगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, बट इसको कहीं भी जाने नहीं देगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो कहीं भी नहीं जाएगा तो यानी कि दोनों पोल कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, तभी दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तभी एक दूसरे को कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो यानी कि यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों क्या होंगे, ये बार मैग्नेट जो है वो पैरेलल हो जाएगी टू दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग बात कर लें फोर्स लाइन की, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन की, तो ये मैग्नेट है, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। यहाँ कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या करेगा, सब अट्रैक्ट कर लेगा, और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इस फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस से पास होती हुई साउथ पोल की ओर चली जाएंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस की, ठीक है। जैसे कि परमेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग पैरा और डाया में, तो यहाँ भी परमेबिलिटी की बात करें या चुंबकशीलता की, तो इट्स permeability of ferromagnetic substances is extremely large।
कैसी होती है परमेबिलिटी, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कहने का मतलब है म्यू ग्रेटर देन इज़ 1। ठीक है, इसकी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर यहीं पे इसकी ससेप्टिबिलिटी की बात की जाए तो ससेप्टिबिलिटी भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी of ferromagnetic substances is very large। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी भी कैसी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, वेरी लार्ज यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, कैसी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जाई बोलते हैं। जाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, यानी कि ये +1, ये कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, और जैसे कि बात कर रहे थे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया जाए तब भी उसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो क्या रह जाती हैं, बची रह जाती हैं। ठीक है, वो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी उसमें प्रेजेंट रह जाती हैं। अगर थर्ड बात करें, ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो क्या होती है, डिक्रीज करती है जब हम उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज डिक्रीज। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पढ़ लिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। क्लियर।